तो मायावादी दर्शन है क्या, जब भी कोई व्यक्ति जीव जो है इस शरीर में बद्ध है, तब तक वो शरीर जो आत्मा है वो अलग अलग होता है। जब शरीर से मुक्त हो जाता है तो ऐसा अलग आत्मा ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ क्या हो जाता है, एक ही होता है। अद्वैतवाद उसको कहते हैं। तो ये वो मान रहा था कि जगन्नाथ भगवान के जो उनका जो काष्ठ का रूप है भौतिक है और उसके अंदर जो आत्मा है वो अलग है। और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को भी एक बद्ध जीव के रूप में प्रकट किया। तो ये मायावादी सिद्धांत है। मगर जो जीव है वो हमेशा भगवान के अंश है, चाहे वो बद्ध अवस्था में रहे चाहे वो मुक्त अवस्था में रहे। दोनों ही अवस्था में वो भगवान के क्या है, भिन्न अंश। मामेव लोके जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन शब्द का अर्थ ये होता है कि हमेशा उनके अंश रहेंगे, हमेशा उसके अंश रहेंगे। मायावादी मानते हैं कि ये भिन्नता कब तक है, जब तक बद्ध अवस्था है। मुक्त अवस्था में ऐसी कोई भिन्नता रहती नहीं है, जीव और ईश्वर एक ही हो जाते हैं। मगर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिए अग्नि का। जैसे अग्नि के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी चिंगारियां होती है जो अग्नि के समान ही है, मगर मूल अग्नि और चिंगारी में क्या होता है, भेद होता है। उसी प्रकार जीव जो है वो भी सत चित आनंदमय है और भगवान भी क्या है, सत चित आनंदमय है। मगर भगवान जो है वो विभु है और जीव क्या है, अणु है, छोटा है वो। फिर बताते कि जो जीव भगवान की शरण लेता है, जैसे भगवान जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध नहीं होते हैं, मगर जो जीव भगवान की शरण लेता है वो भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध नहीं होते हैं। एतद ईशनम इसस्य प्रकृतिष्ठो भी तद्गुणे न युंजते सदात्मस्थिर यथा बुद्धि तथाश्रय। जो उनका आश्रय लेता है वो भी बद्ध नहीं होते हैं। यानी कि जो मुक्त जीव है उनका भी शरीर भौतिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। तो देखो भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है और जो मुक्त जीव है उनका शरीर भी क्या है, आध्यात्मिक है। इसलिए जो मुक्त जीव है उनके शरीर और आत्मा में भी भेद नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे भगवान के शरीर और आत्मा में भेद नहीं होता है, ऐसे जो मुक्त जीव है उनके भी शरीर और आत्मा में भेद नहीं होता है, एक ही है। मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ आध्यात्मिक है। यानी क्या है, भेद बद्ध जीव और भगवान दोनों एक व्यक्ति तो है पर दोनों ही आध्यात्मिक स्थल पे है। मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ एक है, दूसरा कुछ अवस्था नहीं है। जैसे हम बोलेंगे हम सब भारतीय है, तो भारतीय को एक ही व्यक्ति होगा क्या? भारतीय यानी कि 140 करोड़ लोग हैं, सब भारतीय है, तो 140 करोड़ लोग तो है ना, मगर सब कौन है? भारतीय है। तो इसी प्रकार सब मुक्त जीव है जो भगवान के भक्त है और सब क्या है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। जैसे सब भारतीय है और सब भारतीयों में एक कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी क्या है, वही भारतीय है। तो जो प्राइम मिनिस्टर की अवस्था है वही सब किसकी अवस्था है, अन्य भारतीयों की अवस्था है। तो जैसे भारतीय भी भारत के सिटीजन है और प्राइम मिनिस्टर भी भारत का क्या है, सिटीजन है, मगर है सब लोग क्या है, भारतीय। उसी प्रकार भगवान जो है वो भी आध्यात्मिक है और जो मुक्त जीव है वो भी क्या है, सब आध्यात्मिक है, दोनों आध्यात्मिक है। मगर एक कौन है, बड़ा है, बाकी सब क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सबके लीडर है और बाकी कौन क्या है, सबके उनके अधीन है। तो ये फर्क है। मायावादी क्या बोलते हैं, एक ही है,
प्राइम मिनिस्टर, और कोई नहीं है, एक ही भारतीय है, विविधता नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो किसको ऑर्डर देगा? वो खाली प्राइम मिनिस्टर ही है और कोई नहीं है, तो इसको देश माना जाएगा? एक देश के अंदर खाली एक ही व्यक्ति रहता है, प्राइम मिनिस्टर, और कोई नहीं है। जैसे श्री ब्रह्मा जी उदाहरण, जैसे राजा होगा तो प्रजा भी होगी। अब बोलोगे राजा 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 ऐसा बोलते हैं, तो राजा यानी कि प्रजा तो होनी चाहिए ना, तभी तो राजा का महत्व है। इसी प्रकार मायावादी बोलते हैं ईश्वर, ईश्वर 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 बोलते हैं। तो ईश्वर का अर्थ क्या होता है? नियंता। तो कोई नियंता है तो कोई नियंत्रित भी होना चाहिए ना। अगर नियंत्रित नहीं है तो नियंता शब्द का अर्थ क्या रह गया? कुछ अर्थ नहीं है उसका। तो ईश्वर शब्द का अर्थ है कि एक नियंता है और उसके कोई नियंत्रक भी है, यह अर्थ हुआ। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से जो मायावादी है वो क्या सोचते हैं कि मुक्त अवस्था में जीवों में जो भेद है, ऐसा वो भेद होता नहीं है। बद्ध अवस्था में क्या होता है कि जब भगवान भी होते हैं, वो भी यहाँ प्रकट होते हैं, तो उनको भी एक भौतिक शरीर धारण करना होता है जिससे जगत के अंदर वो कार्य कर पाए। इसलिए मायावादी लोग मानते हैं जब भगवान यहाँ आते हैं तो वो सत्वगुण से युक्त शरीर को धारण करते हैं। हाँ, उनका शरीर जो क्या होता है, सत्वगुण का बना होता है। और फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है तो सत्वगुण वाला शरीर जो है उसको छोड़ देते हैं और वापस क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वापस ब्रह्म बन जाते हैं। तो जो शरीर जो था भगवान का, वो शरीर कितने समय के लिए था? कुछ समय के लिए था, 100 साल या कितने समय के लिए था। और उस शरीर के द्वारा जो क्रिया भी हुई वो क्या थी? क्योंकि शरीर भौतिक था तो क्रिया भी क्या हुई? भौतिक। इसलिए मायावादी लोग जो है भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं और उनकी क्रियाओं को भी क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं। और वो शरीर का कुछ नाम दिया होगा, कृष्ण, राम, ऐसा नाम दिया होगा। इसलिए वो नाम को भी क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं। उनका कहना क्या है? जो वस्तु का नाम होता है उसका नाश होता है। हाँ, उनका ये मानना है कि जो वस्तु का नाम है वो वस्तु का नाश है, क्योंकि नाम के द्वारा आप किसी भौतिक वस्तु को पहचान सकते हैं। और जो मायावादी उनका मानना है कि भगवान तो क्या है? भौतिक नहीं है, इसलिए उनको कोई भौतिक नाम द्वारा हम पहचान सकते नहीं। अनाम, अरूप, ऐसा शब्द आते हैं कि भगवान को अनाम, अरूप, निर्गुण, इंद्रिय रहित, ये सब शब्द आते हैं। तो अनाम यानी कि भगवान का कोई भौतिक शब्दों द्वारा वर्णन किया जा सकता नहीं है। जो कृष्ण और राम जो है वास्तव में वो भौतिक शब्द नहीं है, वो आध्यात्मिक ध्वनि है। तो क, ख, अण ऐसा शब्द है। लोग मायावादी लोग सोचेंगे कि ये तो भौतिक वर्णमाला के शब्द है। हाँ, मगर कृष्ण, राम, जो भगवान के नाम जो है वो भगवान की तरह ही शक्तिशाली है, क्योंकि उनके नाम के अंदर उनके सभी प्रकार के गुणों का समावेश हो जाता है। उनके गुणों, उनका रूप, सब कुछ उसके अंदर विद्यमान रहता है। इसलिए नाम और भगवान जो है एक दूसरे से अभिन्न रहते हैं। हाँ, इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, अब बोलो कोका कोला कोका कोला कोका कोला, रोज 16 माला करो कोका कोला की, क्या होगा? कोका कोला बोलते बोलते बोला बोला हो जाएगा। क्योंकि एक भौतिक नाम है, इसलिए आप पूरा दिन कोका कोला बोलते रहेंगे तो कोका कोला आपके मुंह में आ जाएगा नहीं। जबकि भगवान का नाम जो है भगवान से भिन्न है, तो आप पूरा दिन कृष्ण बोलो
कृष्णा जो है, अब प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्णा विल डांस ऑन योर टंग। भगवान जो है आपके जीवा पे नाचते हैं। भगवान का अनुभव होता है जीव से। भगवान का अनुभव कहां से होता है? जीव के द्वारा। और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे और अनुभूति होती है भक्तों की आगे। तो भगवान का नाम आप पूरा दिन भी लोगे, आप थकेंगे नहीं। नो डाउट बद्धावस्था के अंदर हम लोग जो है, जैसे जॉन्डिस किसको होता है, उसको खिलाया जाए तो वो क्या है, वो उसको मीठा भी क्या लगता है, कड़वा लगता है। हाँ। मगर जो उन्नत है वो कैसे पूरा दिन रात भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये नाम जो है दिव्य है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। परंतु मायावादी जो है भगवान के नाम को भौतिक मानते हैं, और ऐसे मायावादी है कई बार कीर्तन भी करते हैं, इवन हरे कृष्ण कीर्तन भी करेंगे, मगर वो क्या सोचते हैं, कृष्ण और कृष्ण व्यक्ति जो है, नाम और कृष्ण नाम जो और कृष्ण व्यक्ति है, दोनों अलग अलग है। और ऐसा बोलते ठीक है, कीर्तन करो, भक्ति करो, धीरे धीरे तुमको ज्ञान आएगा और तुम जान पाओगे कि तुम जितना कीर्तन कर रहे हो तुम ही हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राम हो, तुम ही ब्रह्म हो। जो कृष्ण में ब्रह्म था चैतन्य, जो राम में चैतन्य ब्रह्म था, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म है चैतन्य। तो ये सब डेंजर मायावाद है पूरा। और जो लोग ये मायावादी तत्वज्ञान सुनता है वो भ्रष्ट हो जाता है। मायावादी भाष्य सुनिलोय सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु आगाह किया कि व्यक्ति को कभी मायावादी भाष्य सुनना चाहिए नहीं, इससे क्या हो जाएगा, सर्वनाश। क्योंकि मायावाद जो है पूरा भक्ति के विरुद्ध है। जो व्यक्ति मायावादी विचारधारा से आसक्त होगा वो कभी भी भक्ति का अनुभव कर पाएगा नहीं। एक बार श्री प्रभुपाद जी विदेशों के अंदर शुरुआत में जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी तो गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो बार बार मायावादियों के सिद्धांतों का खंडन कर रहे थे। तो एक बार भक्त लोग पूछे, ऐसा अंदर अंदर चर्चा कर रहे थे, लगता है स्वामी जी का कोई दुश्मन है भारत के अंदर जो मायावादी है, लगता है इसलिए वो मायावादियों को बार बार भ्रष्ट करते हैं। कोई होगा ऐसा दार्शनिक भारत के अंदर जिसके बारे में प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं बार बार, मगर आगे जाके उनको पता चला कि प्रभुपाद जी उनके बारे में बता रहे नहीं थे। वो जान पाए कि वास्तव में वो मायावादी हम लोग ही थे। और श्रील प्रभुपाद जी बार बार हमारी जो विचारधारणा है मायावाद के प्रति उसका क्या कर रहे थे, खंडन कर रहे थे। क्योंकि मायावाद का जो बीज है ना, जहां से मायावाद उगता है, हर चीज का एक बीज होता है जिससे वो उगता है। तो मायावाद का बीज क्या है, अपने आप को भुक्ता मानना। ये मायावाद का क्या है, बीज है। यहां से मायावाद पैदा होता है। और ये भुक्ता बनने की जो चेतना है और जरा विस्तारित होती है, तो अंत में उसको भुक्ता कौन से लेवल का बनना है, भगवान के लेवल का। हर व्यक्ति हम देखते हैं कई बार, कोई व्यक्ति बड़ा होगा तो व्यक्ति उसको देखेगा तो क्या सोचेगा, मुझे भी ऐसा ही बन जाना है। होता है ना सबको, हाँ हो क्रिकेटर, मुझे ऐसा ही क्रिकेटर बनना है। क्योंकि उसका क्या होता है, बड़ा क्रिकेटर होगा, सेंचुरी मारेगा तो उससे बैट उठाता है बार बार, और सब उसकी फोटो खींचते हैं। तो वो भी क्या देखता है, सपना कि एक बार मैं भी सेंचुरी मारूंगा, मैं भी बैट उठाऊंगा, लोग मेरी फोटो खींचेंगे। हाँ, ऐसे ही हर फील्ड के अंदर, इवन भक्ति के अंदर भी मुझे ऐसा बन जाना है। तो क्या होगा एक दिन, तो ये सब क्या है, मायावाद है। ये सब मायावाद है। और मायावाद के कारण क्या होगा, व्यक्ति सेवक कभी बन पाएगा नहीं। क्योंकि भक्ति जो परंपरा है उसके अंदर व्यक्ति को सेवक बनना है, ना कि स्वामी बनना है। मगर व्यक्ति के हृदय में मायावाद इतना घुसा हुआ है इसके अंदर कि वो सेवक बनने का ड्रामा करके अंत में क्या बनना है, उसको मालिक बनना है। जैसे श्री प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते थे। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी गए थे जापान के अंदर, तो वहाँ उनके बुक की प्रिंटिंग के लिए कोई नेगोशिएशन करना था उनको। तो बहुत सारे मैनेजर वहाँ बैठे हुए थे
सब मैनेजर चले गए, अपना जूनियर मैनेजर छोड़ के चले गए वहाँ, सब लोग अपना कार्ड छोड़ के गए थे उधर। और श्रील प्रभुपाद ने पूछा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसने क्या किया, जितने भी मैनेजर थे उसके जो पोस्ट थी उसके क्रम के अनुसार सबके कार्ड रख दिए और खुद का कार्ड सबसे नीचे रखा। अभी अपना कार्ड निकाल कर सबसे ऊपर रख दिया। यानी कि इसको क्या बनना है, टॉप मैनेजर बनना है। तो यही जगत के अंदर सबकी स्थिति ऐसे ही है, सबको टॉप बनना है। और टॉप में कौन है? भगवान। तो अल्टीमेटली इसको क्या बन जाना है? भगवान बन जाना है। तो ये है मायावाद। और सभी जीवों के हृदय में क्या है? ये मायावाद घुसा हुआ है। हाँ, तो इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मायावाद रहेगा तब तक भक्ति हो पाएगी नहीं। क्योंकि जो भक्ति भी करते हैं ना, सब करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे मायावादी भक्ति भी करते हैं, हरे कृष्णा करेंगे, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, मगर उनका मानना क्या है कि अभी मैं कर रहा हूँ ये सब, एक दिन करते करते क्या हो जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, फिर मुझे सब करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, फिर मैं फ्री हो गया, मुक्त हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब मायावाद है। और ये सब मायावाद से हमको बचना है, वरना क्या होगा, हम भक्ति में प्रगति कर सकते नहीं है। क्योंकि जो भक्ति में सेवा है, जो क्रियाएं हैं, वो क्या है? वो सनातन है। वो क्या है? सनातन है। वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं बनी हुई है। जीव सनातन है, इसलिए उसकी जो क्रियाएं हैं, जो भगवान को सेवा अर्पण करने की क्रिया है, वो भी सनातन है। वो बोलेगा बाप रे बाप, सनातन तक मुझे झाड़ू पोछा मानना है, सनातन तक मुझे यही करना रहना है, यही मेरा काम है, क्या है बस, क्या तो मैं भगवान कब बनूंगा, ऐसा है। क्योंकि हम भगवान नहीं है। अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो हमको जगत में आना पड़ेगा यहाँ, और जगत में आके फिर माया हमको भगवान बनाते, तुम स्वामी बन जाओ, तुम सोचो अपने आप को तुम स्वामी हो। वास्तव में हम क्या है? सेवक है। और यही हमारा धर्म है, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा जीव धर्म है। हाँ, अलग अलग विविधता हो सकती है भगवान की सेवाओं के अंदर, मगर जो मूल चेतना है वो क्या है कि कृष्ण स्वामी है और हम कौन है? उनके सेवक हैं। ये चेतना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। हाँ, ये चेतना हमेशा रखनी चाहिए। इवन भगवान के मान भक्त हैं जो भगवान से भी कई बार बड़ा काम करते हैं, मगर हमेशा क्या सोचते हैं? हम भगवान के सेवक हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं सोचते हैं, ओ ये रामचंद्र भगवान में कोई ताकत नहीं है, हाँ उनके लिए पुल बनाना पड़ा, मेरे छलांग लग गए, चला गया इधर, तो मैं राम भगवान से ज़्यादा बड़ा काम किया है, इसलिए मैं राम से क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ। मगर हनुमान जी को पता है कि मैं जितना बड़ा काम कर पाया उसके पीछे कारण क्या था? भगवान रामचंद्र। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं, तो वो उनकी सेवा के अंदर मुझे लगाकर मुझे ये कार्य का श्रेय दे रहे हैं। हाँ, अर्जुन सोचेगा अरे कृष्ण तुम तो खैरत चला रहे थे, मैंने सबको मार दिया, सभी योद्धाओं को मैंने मार दिया, मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूं, देखो। ऐसा हुआ महाभारत में, 2 भाई भीम और अर्जुन दोनों ही बोले युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा मैं हूं। भीम बोलता है मैं हूं, दोनों बोल रहे थे कौन हूं? मैं हूं। भगवान कृष्ण आए और फिर अर्जुन को बोला तुम रथ से नीचे आ जाओ। जैसे ही रथ से नीचे आए वो रथ क्या हो गया? पूरा जल गया और दोनों भाई देखते रह गए। और भीम और अर्जुन को दोनों को बताया दो में से तुम लोग कोई बड़ा योद्धा नहीं हो, तुम सब मेरी शक्ति के कारण लड़ पा रहे थे, हाँ और कोई शक्ति तो नहीं थी। तो ये जो भक्त लोग हैं इसको स्वीकार करते हैं। जो अभक्त है, मायावादी है, वो क्या सोचते हैं कि ये तो मैं भगवान बन गया इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है? सब आध्यात्मिक पावर आ रहा है, ऐसा। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं ये माया का अंतिम फंदा होता है, जब जीव ऐसा मानता है कि अभी मैं भगवान के साथ एक हो चुका हूं, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
हाँ, जो शक्तियाँ भगवान में थी वो शक्तियाँ मेरे पास भी आ गई, और हो सकता है कि माया उसको शक्ति दे दे। ऐसी जो भगवान जिस प्रकार कार्य करते हैं ऐसे ही वो कार्य कर दे। जैसे हिरण्यकश्यप को शक्ति दे दिया भगवान ने, तो पूरा 3 भुवन कंट्रोल कर रहा था वो। सूर्य, चंद्र, दिन रात, बारिश, ऋतु सब उनके कंट्रोल में था। तो माया उसको क्या मैसेज कर रही थी, तुम कौन हो? भगवान हो। और वो मानना में चालू कर दिया, मैं क्या हो गया हूँ? भगवान। बनने वाला नहीं हूँ मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। तो ये मायावाद है पूरा, कि जीव जो है अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। हाँ, पर जीव जीव है और भगवान भगवान है, ये अंतर हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। मगर भक्ति परंपरा के अनुसार जो है जीव और भगवान जो है, भले भगवान स्वामी है और जीव जो है उनका सेवक है, मगर कई बार क्या होता है कि सेवक जो है कई बार अपने स्वामी से भी इतना आगे हो जाता है कि स्वामी जो है कई बार सेवक के सेवक बन जाते हैं। ये चीज मायावादी को पता चलेगी नहीं। तो जो माया प्रभुपाद जी प्रवचन में भागवत में बताते हैं कि जो मायावादी ये भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, मगर भक्त तो भगवान से भी आगे जाना चाहते हैं, भगवान के माँ बाप बन जाते हैं, भगवान को ऑर्डर देते हैं, फिर भी भगवान भगवान है और जीव जीव है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान ऑर्डर दे रहा है तो अभी भगवान क्या हो गए, अभी जीव बन गए और वो उसका बाप बन गया अभी। हाँ, वो तो भगवान का बहुत बड़ा गुण है कि वो अपने भक्तों के प्रेम के कारण एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनके सामने व्यवहार करते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा गुण है। हाँ, तो ये चीज समझनी चाहिए, वरना कोई बोलेगा कृष्ण, देखो एक सामान्य शिशु है, उनको खिलाने पिलाने के लिए उसकी माँ आती है, उसको पिताजी आते हैं। कृष्ण को सामान्य शिशु नहीं है, वो भगवान है। ठीक है, तो ये तत्व ज्ञान जो है ये समझाया किसने? सर्वदामोदर ने, वो भागवत कथाकार को, कविता लिखने वाले को।